मेरी पत्नी घंटों छत पर जाकर बैठी रहती और पड़ोस में देखती रहती। मैं जब भी पूछता इतनी देर छत पर क्या करती है, तो बोलती मेरा घर पर मन नहीं लगता, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने छत पर जाती हूँ। मुझे सुनकर थोड़ा अटपटा लगता, तो मैंने एक दिन जब छुपकर पत्नी के राज का पता लगाया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक महिला अपने अकेलेपन से परेशान होकर उसे दूर करने के लिए हमेशा अपने घर की छत पर जाकर बैठ जाया करती थी, ताकि कुछ सुकून भरे पल बिता सके। वह छत पर बैठे कर आसपास के लोगों को देखती तो उसका अकेलापन कुछ दूर हो जाता। वह जब भी छत पर जाकर बैठती तो उसकी नज़र अपने पड़ोस वाले घर पर जाकर रुक जाती, क्योंकि वह घर काफ़ी समय से खाली पड़ा था। एक दिन अचानक उसके बेटे ने आकर बताया, मम्मी मम्मी पड़ोस वाले घर में कोई रहने आया है। वह दौड़कर छत पर गई और देखने लगी तो कुछ लोग बहुत सारे सामान के साथ रहने आए हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय कितना सारा वह अच्छा सामान है, बहुत महंगा लगता है, बहुत रईस परिवार है। तभी उसके बेटे ने आकर बताया, मम्मी उनकी बहुत अच्छी गाड़ी भी है। उसने अपने पति को बताया, लगता है पड़ोसी बहुत रईस परिवार है, मैं क्या करूं तो। और तुम भी अपने काम से काम रखो, दुनिया के घरों में झांकती मत फिरो, पति बोला। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई और पति अपने काम पर। पति के ऑफिस व बेटे के स्कूल जाने के बाद घर के काम खत्म कर वह फिर से छत पर जाकर बैठ गई और नए पड़ोसी के घर की तरफ देखने लगी, जहां बहुत से नौकर चाकर काम कर रहे थे। वह सोचने लगी, हाय नौकर भी हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, कुछ बड़ा काम होगा इनका, तभी तो इतना पैसा है। इन्हीं ख्यालों में कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी ना चला। अचानक तेज शोरगुल से उसकी आंख खुली तो उसने देखा पड़ोस वाले घर के सामने चमकती हुई कार आकर रुकी, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने देखा उस गाड़ी से एक बहुत हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान उतरा। एक पल के लिए तो उसकी नज़र ही नहीं हटी उस पर से। तभी बहुत खूबसूरत सी महिला भी गाड़ी से उतरी। उसकी साड़ी व गहने तो मैं देखती ही रह गई। मुझे लगा शायद ये पति पत्नी होंगे। अगले दिन जब वह छत पर आई तो पड़ोस वाली छत पर वही महिला आराम से खुले गद्दे पर लेटकर अपने नौकर से मालिश करवा रही थी। अचानक पड़ोस वाली महिला ने भी मुझे देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। मैंने मन में सोचा, जिंदगी तो इनकी है, सारे ऐसो आराम नौकर चाकर आगे पीछे और हमारी नौकरानी जैसी हालत। उसे देख मेरे मन में जलन सी हुई और मैं तुरंत ही घर के अंदर वापस आ गई। पड़ोसी को देखो कितना अच्छा जीवन है उनका, हर तरफ ऐसो आराम शानो शौकत की जिंदगी है। रोज नई गाड़ियों में घुमाता है उसका पति, कितना प्यार करता है वह अपनी पत्नी से, और एक हम फटीचर की तरह गुजारा करते हैं। बिल्कुल प्यार नहीं करते आप मुझसे, कभी कहीं घुमाने लेकर जाते हो, एक नए कपड़े के लिए भी
महीनों इंतज़ार करना पड़ता है और तो समय तक नहीं देते, क्योंकि वह भी तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं होता। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे और इस घर के लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? तन्हाई, अकेलापन। घर में जाते ही वह अपने पति से तिल मिलाते हुए बोली। पत्नी की बात सुन पति बहुत दुखी हुआ। वह बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा काम की वजह से मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पत्नी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तो उसका पति उठकर चला गया। तभी वहाँ आकर उसका बेटा बोला, मम्मी, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आपसे ही हमारा जीवन है। मैं और पापा दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बेटे ने भी माँ को समझाया, लेकिन वह बेटे से भी बोली, देखो पड़ोसन का जीवन कितना सुखी है और मेरे जीवन में बस दुख ही दुख। तब उसका बेटा बोला, मम्मी, आप उन आंटी की ऊपरी खूबसूरती, गहने व शानो शौकत को देख रही हैं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी को नहीं। आपको पता नहीं है, वह आंटी भी बहुत दुखी हैं। वह भी अपने जीवन से खुश नहीं हैं, ऊपर से बस दिखावा करती हैं। वह उस घर में भी अपनी मर्जी से नहीं रहती, उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया है। मैंने एक बार देखा था, उनके घर का दरवाज़ा खुला था और उन आंटी का पति उन्हें बाल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और वो आंटी रो रही थी। आप बोलती हो वह बहुत खुश हैं, कैसे मम्मी? तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पति ने तो कभी हाथ तक नहीं लगाया मुझे, ना कोई घर या कभी बेइज्जती की, कभी किसी तरह की टेंशन नहीं दी। वह अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर गई। इतने में घर की घंटी बजती है। बेटा दौड़ कर जाता तो उसके पापा साथ थे और हाथों में बहुत सारा सामान था, जिसमें सभी चीज़ें पत्नी व बेटे के लिए थी, अपने लिए कुछ भी नहीं। बेटा यह देखकर बहुत खुश हो गया। पति पत्नी के हाथ में हाथ रखकर बोला, मैं दिखावा नहीं करता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इतना सुनकर पत्नी के आंखों से आंसू बह निकले और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही पागल थी जो झूठा दिखावा व सच्चे प्यार का फ़र्क नहीं समझ पाई। सच कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो बात हम बड़े नहीं समझ पाते, बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उनका मन निस्वार्थ होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समाप्त।